A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying Julius Caesar Act 4 Scene 2 for class 9 and 10 ICSE. तो ये जो सीन है जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि केशियस एंड ब्रूटस जो है दे आर एंटरिंग इनटू एन आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट हम लोग नेक्स्ट सीन में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दे आर एट सम प्लेस और वो अपने जो हाउसेज है वहां से छोड़ करके यहाँ पर आए हैं। दे आर प्लानिंग फॉर अ सिविल वॉर विद एंटनी एंड ऑक्टेवियस। तो यहाँ पर दे आर देयर। ओके, देयर इज केशियस एंड ब्रूटस, ये दोनों जो कॉन्स्पिरेटर्स थे अगेंस्ट सीजर। ठीक है, दे क्लैश क्योंकि वहां पर सिविल वॉर जो है इट इज अबाउट टू ब्रेक आउट। मीन्स बहुत सारे न्यूज आती है कि बहुत सारे सीनेटर्स को मार दिया गया है बाय एंटनी एंड ऑल। तो उससे पहले ही ये लोग यहाँ पर फाइट कर रहे हो, फाइट नहीं इन द सेंस कि थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। तो कैरेक्टर्स उसमें कौन कौन है, दिस वी विल गेट टू नो हियर। जिसमें बोला गया है ब्रूटस इज देयर, लुसीलियस इज देयर, अ मैन हु इज लॉयल टू ब्रूटस, जो ये बताता है कि केशियस का नेचर थोड़ा सा चेंज हो गया है। पिंडरस इज देयर, ही इज अ सोल्जर एंड सर्वेंट ऑफ केशियस, ही इज सर्विंग एज अ मैसेंजर। केशियस इज देयर, लूसियस इज देयर, ब्रूटस का यंग सर्वेंट, और कुछ सोल्जर्स हैं ऑफ केशियस एंड ब्रूटस इज आर्मी। ठीक है, तो हम लोग पहले सीन समरी पढ़ेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड द सीन। तो सबसे पहले सीन समरी जो ये कहती है कि सिविल वॉर हैज ब्रोक आउट इन रोम, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं रोम में आफ्टर सीजर्स डेथ, विद ब्रूटस एंड केशियस लीडिंग वन साइड, जहां पर एक आर्मी जो है वो ब्रूटस और केशियस की है और एक आर्मी जो है वो एंटनी और ऑक्टेवियस की टुगेदर है। मीन्स टू ऑपोजिंग आर्मीज आर देयर। ब्रूटस अपनी आर्मी के साथ फील्ड में है, एक जगह पर वो वहां पर रुका हुआ है। केशियस वहां पर आता है and these two men argue and lob accusations on at each other, मतलब आर्ग्यू करते हैं और एक दूसरे पे थोड़ा बहुत इल्जाम सा लगाते हैं। ओके, तो देयर एंटर ब्रूटस, लूसियस, सोल्जर्स टिटनस, पिंडरस आर मीटिंग देम। ठीक है, तो ये दोनों आते हैं यहाँ पर, इनसे मिलते हैं। फिर इसके बाद दे हैव, पहले ब्रूटस जो है वो लूसिलियस से कुछ कहता है। तो यहाँ पर ब्रूटस एंड अपनी आर्मी में ही मीट्स लूसियस फर्स्ट इन द सीन, लूसिलियस, और उसके बाद वो उससे पूछता है कि जब तुम केशियस से मिलने गए थे तो हाउ हैड ही ट्रीटेड यू। ठीक है सॉरी, स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो ब्रूटस इज देयर, वो कहता है हॉल्ट। लुसीलियस कहता, मतलब ब्रूटस जो है वो आर्मी, जो उसकी आर्मी उसको कह रहा है रुको यहाँ पर। तो लुसीलियस उसी कमांड को पास ऑन करता है, वो कहता है कि अच्छा सोल्जर्स को बोल दो कि वो लोग रुक जाए वहां पर। तो ब्रूटस जो है वो लुसीलियस से पूछता है दैट इज केशियस नियर, क्या केशियस यहीं आसपास है। तो लुसीलियस कहता है ही इज एट स्टैंड एंड पिंडरस इज कम, मीन्स उसका जो सर्वेंट ऑफ मैसेंजर है, उसकी आर्मी का एक मेन कमांडर है, सोल्जर है, वो यहाँ पर आया हुआ है। टू डू यू सैल्यूटेशन फ्रॉम हिज मास्टर, हाँ वो यहीं पास में, यही इर्द गिर्द है, और उसके लिए पिंडरस यहाँ पर आया है अपने मास्टर के बिहाफ पर आपको ग्रीट करने के लिए, मतलब एक मैसेंजर के जैसे बता देने के लिए। तो ब्रूटस कहता है ही ग्रीट्स मी वेल, कि ब्रूटस कहता है कि उसने बहुत ही अच्छे इंसान को, नोबल पर्सन को मेरे पास भेजा है। तो पिंडरस से बोलता है योर मास्टर पिंडरस इन हिज ओन चेंज, या तो वो पिंडरस से डायरेक्टली बोलता है कि तुम्हारा जो मास्टर है या तो वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, मतलब उसका बिहेवियर जो है, उसकी फीलिंग्स जो है वो चेंज हो गई हैं, या फिर कोई इल ऑफिसर जो है उसने उसको, केशियस को बहुत बैड एडवाइजेस दे करके मेरे खिलाफ भड़का दिया है। एंड इसी के कारण दीज थिंग्स हैव गिवन मी कुछ इस मतलब वर्दी कॉजेस, कुछ जस्टिफिएबल रीजंस दिए गए हैं मुझे ये सोचने के लिए कि काश कुछ ऐसी चीजें होती जो मैं अंडू कर पाता। मतलब देयर कुड बी मेनी थिंग्स जो हुई हैं और मैं चाहता था कि काश वो चीजें ना हुई होती, बट इफ ही बी एट हैंड आई शैल बी सेटिस्फाइड। बट अगर वो कहीं इर्द गिर्द है तो आई शैल बी सेटिस्फाइड बिकॉज आई नीड अ एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हिम। तो पिंडरस वहां पर बोलता है आई डू नॉट डाउट बट माई नोबल मास्टर विल अपियर, मुझे पूरा यकीन है कि वो ऑब्वियसली यहाँ पर आएंगे, टू प्रूव हिमसेल्फ, टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ, वो यहाँ पर आएंगे।
सच एज ही इज फुल ऑफ रिगार्ड एंड ऑनर, एंड वो खुद को वैसे ही प्रेजेंट करेंगे जैसे वो खुद हैं, ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टफुल। तो ब्रूटस कहता है ही इज नॉट डाउटेड, नो डाउट दैट ही इज नॉट ऑनरेबल, वो बहुत अच्छा इंसान है। तो लूसीलियस से कहता है, लूसीलियस मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, टेल मी हाउ ही रिसीव्ड यू, लेट मी बी रिजॉल्व व्हेन यू मेट हिम, आप जब उससे मिले थे तो आपको कैसा लगा था। अच्छा, ये इसका एक एग्जाम्पल कैसे आप समझ सकते हो, किसी किसी फ्रेंड से मिलने जाते हो, दे ग्रीट यू वेरी नाइसली, आपको उनके घर पे बहुत कोजी फील होता है, आपको पता है बहुत कंफर्टेबल होता है। बट कुछ कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो आपको इवन घर भी नहीं बुलाएंगे, बाहर से काम निपटाएंगे और चलते कहेंगे अच्छा ठीक है जाओ। तो यही वो उससे पूछ रहा है कि जब आप उससे मिले, लूसीलियस जब आप उससे मिले उसने आपको कैसे ट्रीट किया, केशियस के लिए वो पूछा है। तो लूसीलियस कहता है कि विद कर्टसी एंड विद रिस्पेक्ट इनफ, कि हाँ बहुत ज्यादा उसमें कर्टसी थी, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट उसने दिया, बट उस तरह से नहीं, बट नॉट विद सच फेमिलियर इंस्टेंसेस, बट उस फ्रेंडली एक्शंस जो वो पहले यूज करता था, नॉर विद सच फ्री एंड फ्रेंडली कॉन्वर्सेशंस, ना ही वो फ्रीली ओपन हार्टेड कॉन्वर्सेशन थी उसके बातों में, एज ही हैड यूज्ड ऑफ ओल्ड, जैसे वो अर्लियर करता था जब वी यूज टू मीट अर्लियर। तो ब्रूटस कहता है दाउ हैज डिस्क्राइब्ड अ हॉट फ्रेंड कूलिंग, अच्छा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कहता है कि यू हैव डिस्क्राइब्ड अ हॉट फ्रेंड कूलिंग, ये एक स्टेटमेंट है, मतलब दिस इज जूलियस सीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्पेशल टू मी एज वेल। व्हेन आई वाज इन क्लास 10th आईसीएससी, तो मैंने भी यही वाला ही पैसेज मतलब ड्रामा पढ़ा था लॉन्ग लॉन्ग अगो, और सिर्फ एक स्टेटमेंट पूछी गई थी, प्रिंसिपल पूरे मेरे क्लास की प्रिंसिपल जो थी कॉलेज की स्कूल की, उन्होंने पूरे क्लास को जो है वहां पर खड़ा कर दिया था, सिर्फ उनको एक एक्सप्लेनेशन चाहिए था इस वर्ड का कि इसका क्या मतलब है, और ये वही एक्सप्लेनेशन हमसे पूछ रही थी जो उन्होंने एक दिन पहले सबको बताया था। तो व्हाट डज दिस मीन, अ हॉट फ्रेंड कूलिंग, द वार्मथ, द लव, द अफेक्शन दैट अ फ्रेंड इज हैविंग इज कूलिंग डाउन। एक फ्रेंड के अंदर जब आप उनसे मिलते हो तो जो उनके अंदर एक लव स्पिरिट्स होती हैं, फ्रेंडलीनेस होता है, ओके अफेक्शन होता है, वो सारी चीजें कम पड़ रही हैं, ठंडी पड़ रही हैं एज अ फ्रेंड, एंड नाउ केशियस हैज स्टार्टेड बिकमिंग फॉर्मल, मतलब वो बहुत ज्यादा फॉर्मल ट्रीटमेंट कर रहा है। एवर नोट लूसीलियस, क्या तुमने लूसीलियस ये चीज ध्यान दी, व्हेन लव बिगिंस टू सिकन एंड डीके, प्यार या लव या अफेक्शन जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लगती है तो ये बहुत ज्यादा एनफोर्स्ड सेरेमनी का यूज करने लगती है, मतलब बहुत ज्यादा आप उसमें फॉर्मेलिटीज करने लगते हो, ठीक है। मतलब यू वुड नॉट बी हैविंग वर्ड्स टू कॉन्वर्सेट विथ ईच अदर, ऐसे करके आप इसको समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी आप उसमें करने लगते हो। लेकिन जब आप इन जनरल आप किसी अपने फ्रेंड से बात करो तो वो बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है, लेकिन जब आप किसी और से बात कर रहे हो तो देन वो चीजें आती है कि आपको सोचना पड़ता है। देर आर नो ट्रिक्स इन प्लेन एंड सिंपल फेथ, जब when there is a very plain and simple friendship, plain and simple love, उस टाइम पर कोई भी उसमें ट्रिक्स नहीं होती हैं, किसी को कन्विंस करने के लिए या फिर समझाने के लिए कोई ट्रिक्स नहीं होती हैं, बट जो हॉलो मैन होते हैं, पीपल हु आर वेरी कोल्ड एट हार्ट, स्टार्टिंग में वो कैसे होते हैं, दे आर वेरी ईगर, जो इनसिंसियर मैन होते हैं दे आर वेरी ईगर। एग्जाम्पल के तौर पे वो बता रहे हैं कैसे, जैसे कि हॉर्सेस होते हैं, बिगनिंग में वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं चीजों को लेकर के, लेकिन ऐसे दिखाते हैं जैसे वो बहुत ज्यादा करेजियस हैं, एंड प्रॉमिस ऑफ देयर मेटल, और वो ये प्रॉमिस करते हैं, मतलब इनसिंसियर मैन स्टार्टिंग में शो ऑफ करते हैं अपनी करेज को लेकर के, जैसे कैसे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कैसे शो ऑफ करते हैं, जैसे कि वो बहुत ज्यादा स्पिरिटेड है, करेजियस है, और जब भी राइडर जैसे हॉर्सेस को राइडर जो है वो स्टार्ट करेगा तो वो अपना जो टैलेंट है वो शो ऑफ करेंगे। फिर वहां पर कुछ मार्चिंग का साउंड होता है, मतलब केशियस की आर्मी उसके साथ आ रही है। फिर वो कंटिन्यू करता है ब्रूटस, बट
when they should endure the bloody spur, पर एक्चुअल में जब डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं और उनको अपना ये रूप दिखाना चाहिए करेज वाला, दे फॉल देयर नेक्स, वो अपना जो नेक है उसको ऐसे गिरा लेते हैं, और जैसे डिसीटफुल जेड्स होते हैं, ब्रोकन, बिट्रे करने वाले, धोखा देने वाले हॉर्सेस होते हैं, वैसे ही दे सिंक इन ट्रायल, वो क्या करते हैं, वो जब उनका एक्चुअल में टेस्ट का समय आता है वो लोग डूब जाते हैं, वो लोग भाग जाते हैं उस जगह से। ठीक है, तो फिर वो पूछता है कि क्या केशियस की आर्मी वहां पर अप्रोच कर रही है। लुसीलियस अब यहाँ पर कहता है कि दे मीन दिस नाइट इन सार्डिस टू बी क्वार्टर्ड, मतलब वो यहाँ सोच रहे हैं कि अभी वो लोग ये जो रात है वो सार्डिस में रुकेंगे। इट इज अ प्लेस, इट इज एंशियंट सिटी इन एशिया माइनर, जिसको टर्की बोलते हैं इस टाइम पर। ब्रूटस और केशियस ने अपनी टेरिटरी वहीं पर ही बसा करके रखी हुई थी, एक फॉर अ टाइम बीइंग वो लोग वहीं पर ही रुके हुए थे, इससे पहले कि वो एंटनी और ऑक्टेवियस के आर्मी को अटैक करें। ओके, तो वो कह रहा है कि वो लोग वहीं पर रुकेंगे। हाँ, उसका जो एक बड़ा हिस्सा है, उसकी आर्मी का एक काफी बड़ा हिस्सा, along with the soldiers on their with their horses, वो केशियस के साथ आएंगे, यहाँ पर आएंगे। तो उसी टाइम पर केशियस वहां पर आता है विद हिज आर्मी। तो ब्रूटस कहता है हाँ, ही इज अराइव्ड, बी क्वाइट, लिसन, वो आ गया है वहां पर। लो मार्च म्यूजिक ऑफ स्टेज, और धीमे धीमे म्यूजिक की आवाज आ रही होती है, मार्चिंग म्यूजिक के सोल्जर्स चल रहे हैं। मार्च जेंटली ऑन टू मीट हिम, और धीमे धीमे से स्लोली अराइव करो उससे मिलने के लिए, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ इल फीलिंग्स। तो केशियस वहां पर आता है, स्टैंड हो, रुको सबके सब। ब्रूटस, स्टैंड हो, स्पीक द वर्ड अलोंग, कि सबको बता दो कि सोल्जर्स को बोल दो कि वो लोग यहीं पर ही रुक जाएं, बिकॉज ब्रूटस और केशियस आमने सामने आ चुके हैं। तो फर्स्ट सोल्जर स्टैंड, सेकंड सोल्जर स्टैंड, थर्ड सोल्जर स्टैंड, ये सबको कमांड दे रहे हैं कि रुक जाओ अब। तो केशियस वहां पर कहता है, मोस्ट नोबल ब्रदर इन लॉ, यू हैव डन मी रॉन्ग, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तो ब्रूटस कहता है, जज मी यू गॉड्स, हे भगवान, बी माई जजेस, एंड यहाँ पर मुझे बताओ, रॉन्ग आई माइन एनिमीज, जब मैंने आज तक अपने दुश्मनों के साथ बुरा नहीं किया है, तब नहीं किया है, तो मैं अपने ब्रदर को कैसे उसके साथ गलत कर सकता हूँ। तो केशियस कहता है, ब्रूटस, दिस सोबर फॉर्म ऑफ योर हाइड्स रॉन्ग्स, तुम्हारा ये जो डिग्निफाइड मैनर है, ये जो ऑरा है जिसके विद ऑल द माइटीनेस तुम सबके सामने ऐसे प्रेजेंट होते हो, तो वो तुम्हारे जो गलतियां की हैं तुमने, उस चीज को छुपा देता है, जो तुमने मेरे साथ गलत किया उसको छुपा देता है। एंड वेन यू डू देम, और जब तुम ऐसे चीजें करते हो, जब तुम ये गलतियां करते हो या मेरे साथ ऐसा रॉन्ग करते हो, मुझे नुकसान पहुंचाते हो, या फिर ऐसी हरकतें करते हो, ऐसी गलतियां करते हो तुम, वो बोल ही रहा था तो ब्रूटस बीच में उसको टोक करके बोलता है, केशियस, बी कंटेंट, प्लीज बी क्वाइट, प्लीज बी सेटिस्फाइड फॉर नाउ, अभी के लिए शांत हो जाओ। स्पीक योर ग्रीव सॉफ्टली, तुमको जितनी भी बातें बोलनी है तुम थोड़ा सा धीमे बोलो, आराम से बोलो। डू नॉट शाउट अलॉट, आई नो यू वेल, यू नो मी वेल, तो इसीलिए यहाँ पर सबके सामने ऐसे करके मत बोलो। बिफोर द आईज ऑफ बोथ आर एनिमी आर्मीज, तुम हमारी आर्मीज के सामने ये सब चीजें मत बोलो, जिनको सिर्फ हम लोग के बीच में लव दिखना चाहिए। अगर उन्हें कुछ भी नजर आ रहा है तो वो सिर्फ लव होना चाहिए हम लोग के बीच में। लेट इज नॉट रैंगल, यहाँ पर नॉइजी आर्ग्यूमेंट करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है, क्योंकि आर्मीज के सामने अगर आप खुद फाइट करोगे तो व्हाट विल द आर्मीज डू, वो एक दूसरे के खिलाफ ही, मतलब इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं वो लोग इस चीज की। तो उनके सामने मत लड़ो, बिड देम मूव अवे, अपने सोल्जर्स को बोलो कि थोड़ा दूर जाए, मैं अपने को बोलता हूँ, फिर हम लोग टेंट में चलते हैं। एक्सप्लेन करना अपने ग्रीव, जो भी तुमको दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, एंड आई विल गिव यू ऑडियंस एंड आई विल लिसन टू यू वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। तो केशियस जो है पिंडरस से बोलता है, बिड आर कमांडर्स लीड देयर चार्जेस ऑफ अ लिटिल फ्रॉम दिस ग्राउंड, और पिंडरस कमांडर्स को बोल दो कि जितने भी सोल्जर्स हैं उनको थोड़ा सा इस स्पॉट से थोड़ा सा दूर लेकर के चले जाएं। तो ब्रूटस कहता है, लूसीलियस, डू यू लाइक द लाइन, तुम भी यही सेम चीज करो, एंड देखना कि कोई भी मैन हम लोग के टेंट के आसपास भी ना आए,
टिल वी हैव डन आवर कॉन्फ्रेंस, जब तक हम लोग ने बातचीत अपनी कॉन्वर्सेशन खत्म ना कर ली हो, तब तक देखना कोई भी हमारे इर्द गिर्द हमारे पास में नहीं आए। लेट लूसियस एंड टिटनस गार्ड आवर डोर। ये भी सोल्जर, लूसियस तो सर्वेंट था, टिटनस भी एक सोल्जर था जो इनकी आर्मी में था, केशियस और ब्रूटस की। तो इनको बोलो कि ये डोर्स को गार्ड करेंगे, और सब वहां से चले जाते हैं, सिर्फ ब्रूटस और केशियस वहां पर होता है। दैट्स इट। एक्ट 4 सीन 2 सिर्फ इतना था। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एक्ट 4 सीन 3, जिसमें वी विल अंडरस्टैंड द मोर अबाउट कि इन लोग के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन होती है वो क्या होती है, क्या इतनी समस्याएं, दुख दर्द, पीड़ा है केशियस को ब्रूटस से एंड ब्रूटस को केशियस से। दिस वी विल नो इन द नेक्स्ट सीन। Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.